उस एजुकेशन और इकोनॉमिक आधार पे जनगणना करके सरकारी योजना उस हर एक दरवाजे तक कैसे पहुंचे उसकी चिंता ज़्यादा करनी चाहिए। वो कानून की दृष्टि से जनसंख्या का नियंत्रण हो या समाज में जागरूकता करके हो, जैसे भी हो। कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में लगातार बीजेपी की तरफ से जो है वो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और देखिए आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि आज राशन बांट रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग लगातार काम कर रहे हैं कोरोना काल को देखते हुए सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसका मूल मंत्र समाज के बीच में सेवा कार्य करना है। और इसी दृष्टि से आप देखेंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये गरीब कल्याण अन्न योजना की कल्पना की, जिससे 8 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है पूरे देश में। और इस कार्यक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। आज हम यहाँ इस क्षेत्र में आए इस कार्य को देखने के लिए। यहाँ के पार्षद महोदय, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, इन लोगों ने जिस तरह से व्यवस्थित रूप से यहाँ पे कार्य चलाने का काम किया है, इनके लिए उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि निरंतरता से इसी प्रकार आगे भी काम करते रहेंगे। इससे पहले भी आपने अपने आवास पे भी है बुलाकर बांटा था। देखिए, समाज के बीच में जुड़ना अगर है, समाज के बीच में काम करना है, तो समाज के दुख सुख में साथ खड़ा होना होगा। ये हमको भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से संस्कार प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, छोटा बड़ा सीनियर जूनियर जो भी कार्यकर्ता है, वो अपने स्तर पे सहयोग का कार्य करता ही करता है। एक परिवार के लिए करे, 100 परिवार के लिए करे, सब करते हैं। उसी तरह हम लोग भी कार्यकर्ता हैं। हम लोगों से जितना बन पाया हम लोगों ने प्रयास किया, यही है। जिस तरह से एक सवाल है पॉलिटिकल रहेगा कि जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से लगातार विवाद चल रहा है और बीजेपी ने स्टैंड लिया है कि यहाँ से मंत्री भी जाएंगे, क्या लगता है जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं? आपके हिसाब से क्या है? देखिए, कुछ कारण रहा होगा कि 1931 के बाद से जातीय जनगणना नहीं कराई गई है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार भी रहा है, लेकिन हमसे बहुत अधिक समय के लिए कांग्रेस और अन्य लोगों की सरकार रही, पर जनगणना नहीं हुई है। उसका कुछ कारण रहा होगा। मेरा पर्सनल मानना है एक युवा की दृष्टि से कि सामाजिक न्याय देश के लिए, समाज के लिए एक बड़ा मुद्दा है, उस पर होना चाहिए। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा आज के भारत के लिए आर्थिक न्याय है। विषय ये है कि जनगणना में ये भी कहीं निभर के आना चाहिए कि कौन लोग हैं जिनकी आय इतनी निम्न हो चुकी है कि वो परिवार कष्ट में है, और सरकार को उस एजुकेशन और इकोनॉमिक आधार पे जनगणना करके सरकारी योजना उस हर एक दरवाजे तक कैसे पहुंचे उसकी चिंता ज़्यादा करनी चाहिए। जातिगत जनगणना भी चर्चा करें, पर पहले चर्चा ये करें कि जो हमारा देश का गरीब तबका है उसका कल्याण कैसे हो, यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यही देश का भविष्य बदलेगा। जनसंख्या नियंत्रण को किस तरीके से देख रहे हैं? जैसा जनसंख्या नियंत्रण कानून आने की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, जागरूकता का चीज़ है ये। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए मैं एक ही आंकड़े से जवाब आपका देता हूँ। देश में जो आबादी है उसका 9% आबादी बिहार का है, और देश का जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, उसमें सिर्फ 3% की भागीदारी हमारी है। तो जीडीपी का 3% हम देते हैं और आबादी का 9% हम देते हैं। कहीं ना कहीं आबादी बहुत तेज़ी से जब बढ़ती है तो उसके साथ ही साथ अवसर कमते हैं, उसके साथ ही साथ गरीबी बढ़ती है, उसी के साथ ही साथ अन्य व्यवस्थाएं चरमराती हैं। तो हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव इसके ऊपर सोच बनानी पड़ेगी कि हमारे प्रदेश का भविष्य कैसा हो, हमारे देश का भविष्य कैसा हो। और कहीं ना कहीं जनसंख्या को नियंत्रण किए बिना हमको भारत का विकास करना कठिन पड़ेगा। अब वो कानून की दृष्टि से जनसंख्या का नियंत्रण हो या समाज में जागरूकता करके हो, जैसे भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमको इस विषय पे ध्यान देना है कि औसत आय बिहार के परिवार की पर कैपिटा जीडीपी इनकम 48,000 रुपये है मित्र, और भारत के पूरी औसत आय 1,52,000 है। हमारा प्रदेश जो है 1/3 औसत आय एक परिवार का है देश के एवरेज से। तो ऐसा क्यों है और ये कैसे कंट्रोल में होगा? मुद्दा ये है, क्योंकि जब तक परिवार सशक्त नहीं होगा तब तक परिवार का विकास नहीं हो सकता। बहुत बहुत
शुक्रिया है। तो ये थे हमारे साथ ऋतुराज जी। कई जो सवाल थे जो हमने इनसे जाने हैं और जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें थी वो हम आपको दिखा रहे हैं और पूरे तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं।